नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मुंबई में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 60वीं पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में चेंबूर के अंबेडकर उद्यान में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहकर लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुंबई के महापौर स्नेहलता अंबेडकर और सांसद राहुल सेवाले ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सरकार के विरोध में मोर्चा निकाला गया। सरकार मुस्लिम लॉ में दखल अंदाजी करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार के विरोध में अचलपुर परतवाड़ा शहर में शरीयत बचाओ कमेटी की ओर से तहसील कार्यालय पर मुख्य मोर्चा निकाला गया। बात बताना चाहते हैं कि हमारा शरई कानून फुल फ्लैश है, केवल हमारे लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए, और उसमें किसी किस्म के हस्तक्षेप का वो प्रयत्न ना करें। एक बात जो मैं बात बता दूं, दरख्वास्त हुकूमत से कि सुब्रमण्यम साहब फरमाते हैं कि हम ये थोपेंगे, तो मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका व्यक्तित्व या उनकी राय ऐसी ही है जिसको थोपा जाए। तो ये सख्त कलामियाँ जो हैं, आज अगर रास्ता चलते किसी शहरी से हो जाए तो पुलिस उस पर पाबंदी आयद कर देती है, लेकिन इक़्तिदार वाला अगर इतनी बड़ी बात बोल देता है तो सब जगह खामोशी होती है। ये जो अतुलना है, ये जो तनासुब नहीं है, मवाजना नहीं है, इसको बराबर किया जाए, लोगों की ज़बानों पर काबू रखा जाए और देश के अमन को धक्का पहुंचाने का प्रयत्न ना किया जाए। हम ये सरकार से कहते हैं, जबकि सरकार ने ये सुधार खुद लाना चाहिए। जिसमें हजारों मुस्लिम भाई शामिल हुए। मुख्य मोर्चा तहसील कार्यालय पर पहुंचते ही परतवाड़ा अचलपुर जुड़वा शहर के मुस्लिम भाइयों के प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार मनोज लोलाणकर को लंबित मांगों का ज्ञापन सौंपा। अमरावती से जावेद शाह की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। वर्ष 2012 में निर्भया कांड से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व थर्रा गया था। वहीं इस पर काबू पाने के लिए कड़े कानून भी पारित किए गए, फिर भी दुष्कर्म के मामले थम नहीं रहे हैं। खबर बलिया से है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची को बहला फुसला कर एक युवक ने दुष्कर्म किया। मैं डॉक्टर जया पाठक हूँ, महिला अस्पताल में हूँ। जो बच्ची अभी लाई गई है सीमा 6 साल की, उसको अभी ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए और इन्फेक्शन ना हो उसके लिए अभी उनको इंजेक्शन वगैरह दिया जा रहा है। अभी स्थिति बहुत ठीक नहीं कही जाएगी, फिर भी उसका स्लाइड बन गया है और उसका इलाज चल रहा है। देखिए, एक बच्ची के साथ रेप की घटना घटी है। जैसे सूचना मिली, हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। तेज दुष्कर्म हुआ है जी। कौन किया है और कैसे घटना हुई बता? ये है गांव का ही लड़का, अमित नाम है इसका। 10 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुआ। हम पोखरा में खेले गए रही तो एक लड़का बनन का नाम अमित, तो 60 रुपया दे के ले जाके पोखरा में बेइज्जत कर दी। मैं ब्लड गिरा था। वो सजा जीवन भर के सजा चाहता है। बच्ची को खून से लथपथ हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।
Yes, we train hard and we work hard. But who really works hard with us? You. Yes, with the help of your taxes, we get the opportunities and win medals for the nation. Please pay your taxes on time and let's create more world champion. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 500 तथा 1000 रुपयों के पाबंदी के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गमों का पहाड़ क्या होता है ये उन लोगों से पूछिए जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है और उनके पास रुपए रहते हुए भी अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां भी नहीं खरीद सकते। यह है बलिया का महावीर घाट, जहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर बहने वाली गंगा नदी पर लोग अपने मृतक परिजन की अंत्येष्टि के लिए धूप की लकड़ियां खरीदते हैं। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि धूप की लकड़ियां बेचने वाले 500 और 1000 की नोट नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोना जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हथौड़ी। अच्छा जी, आपके घर में क्या किसी की मृत्यु हुई है? अगर हुई है तो क्या दिक्कत आ रही है? जी, वो हमारे बड़े पिता थे जी। दुख का समय यह है कि भाई 500 का 100 1000 का नोट नहीं चल रहा है जी। और इसमें दुख की बात यह है कि लकड़ी खरीदने हम लोग जाते हैं तो भाई वहाँ 500 1000 का नोट नहीं चल रहा है और वो लोग लकड़ी देने में प्रॉब्लम हो रही है। ये 100 का नोट मांग रहे हैं लोग, छुट्टा मांग रहे हैं, छुट्टा पैसा मांग रहे हैं लोग। तो दुख की हमारी ये बात है कि भाई हमारे बड़े पिता हैं, उनका दाह संस्कार करना है, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई मरा है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे समय में क्या आप एटीएम जाएंगे, बैंक जाएंगे, क्या करेंगे आप? कैसे आप कर रहे हैं अपना काम? इस समय जाने पे तो एटीएम पे बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, पैसा मिलेगा नहीं। अब दाह संस्कार के लिए शाम तक, अब सुबह तक हम लोग इंतजार तो नहीं करेंगे ना, तो क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो योजना लागू हुआ है इसको जो मैंने पैसा वापस करने के लिए वो करें। ऐसे में वो क्या करें? क्या किसी की मृत्यु के बाद वो एटीएम और बैंक पर रुपए निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहें या फिर शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करें? बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। बलिया में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली संपन्न हो गई। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। अंतिम लाइन की कतार चल रही है। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य हैं जो कल भाजपा के परिवर्तन रैली के दौरान बोला गया। निश्चित ही कतारबद्ध लोग एटीएम की लाइन में सब्र के साथ हैं। रविवार का दिन छुट्टी का रहा, फिर भी बलिया में अंतिम कतार में लोग लगे रहे। लोगों का आरोप है कि सुबह से लाइन में है, लेकिन शहर स्थित HDFC बैंक के गार्ड ने अपने लोगों को ही रकम देने का काम किया। कहाँ से आए हैं? अशोक कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ बलिया के रहने वाले। आप किस बैंक? बैंक से पैसा लेने के लिए खड़े हैं, खेती करना है हमको। जी हाँ। कौन सा बैंक है ये? HDFC बैंक है जी। हाँ, यहाँ से सुबह से अभी तक एटीएम खुला नहीं है। हाँ, गार्ड बोला कि पैसा नहीं है, सुबह से बोला कि पैसा ही नहीं है। और उसका स्टाफ आ रहा तो पैसा निकाल के बार बार जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? स्टाफ उसका लेके जा रहे हैं। हाँ, एक आदमी एक बार 3 बार आदमी आए, एक बार 2 आदमी पैसा निकाल के लेके गए हैं। और उसके बाद कहता है कि ताला बंद करके बार बार जा रहा है, मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हम लोग इस आशा में बैठे हैं कि आज रविवार है, लेट सेट खुलेगा, पैसा होगा, तो इसी आशा में हम लोग खड़े हैं। 12 बज गया, 12:10 हो रहा है। सर खाने का आदमी लाले पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, बच्चे खाने के लिए लाले पड़े हैं घर में। बहुत ब्लैंड मिस्टेक हुआ है इनसे, इसका भुगतेंगे वो खामियाजा अगले इलेक्शन में भुगतेंगे। बिल्कुल सही बात। तो नेता नहीं है, हम पब्लिक है, हम पब्लिक है। हम हमारे जैसे तमाम भाई बहने आए हुए हैं। बताइए, किसी का भी ओपिनियन ले लीजिए, कोई उनके फेवर में है बात करने वाला? कोई नहीं बात करने वाला है। बात करना है, कोई कांग्रेस नहीं ना बीजेपी, किसी का बात नहीं। आम आदमी है ये, कोई पार्टी नहीं। आई एम महान पब्लिक, तीखम प्रोग्राम सभा से हम हैं। और यही कदम चौराहा से आया हूँ और कल भी आया था मगर कल सक्सेस नहीं हो पाया। आज फिर सुबह से आया हूँ, 10 बजे से मैं आया हूँ, मगर यहाँ आने को पता चला है कि लोग 5 बजे से ही एटीएम के लाइन में खड़े हैं और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये एटीएम खुलेगा कि नहीं खुलेगा, एटीएम खुलेगा कि नहीं खुलेगा।
कितनी पैसा नहीं मिल रहा। आज मेरे को अगर 10,000 की जरूरत है और 2,000 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो मुझे फिर 5 दिन आना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर आज बीमार है कोई मेरे घर का, मैं कैसे इलाज कराऊंगा? खराब है, हम लाइन में लगे हुए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सभी यहाँ सभी समस्या वाले हैं लोग। तबीयत खराब है, हम लाइन में लगे। इनकी बहन का तबीयत है, कैसे इनका इलाज होगा? हम कितना यहाँ पे ATM का लगा चुके हैं चक्कर, ATM खुला ही नहीं है। यहाँ पे खुला तो यहाँ पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? थोड़ा तो परेशानी हो रहा है। 5 या 6। कितने पैसे आप चक्कर लगा रही हैं आपको पैसे? 1 घंटे हो गए मेरे चक्कर लगाते हुए, मगर हम तो बासडी से हैं। नहीं, हाँ बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी। जैसे भाई का बीबी का डिलीवरी हुआ है, हॉस्पिटल जाने हैं, उसको दवा के लिए पैसे नहीं है। 3 दिन हो गए उसको घर में रख के, बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम तो हो रही है। हमें तो एक तरफ से सही भी लगा और थोड़ा तो कष्ट हो रहा है, मगर अच्छा लगा, हमें तो बुरा नहीं लगा। नोटबंदी पर हाहाकार मचा है, फिर भी लोग संयम बरत रहे हैं, शालीनता का परिचय भी दे रहे हैं। वजह है कि लोगों में विश्वास व्याप्त है कि प्रधानमंत्री का निर्णय सही है, लेकिन सब्र वहां टूटता नजर आएगा जहां कतार में खड़े लोग दूसरे को सुविधा प्रदान करते देखेंगे। जी हां, ऐसा हम नहीं, कतार में खड़े लोगों का बैंक के गार्ड पर ही आरोप है कि अपने लोगों को गार्ड रकम निकलवा कर ताला जड़ दे रहे हैं। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बाइक सवार युवकों ने एक ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। मऊ जिले में दबंग युवकों की दबंगई और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल मामला मऊ जिले का है, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर से बाइक को साइड नहीं देने के विवाद को लेकर युवकों ने जमकर मारा पीटा। यह मारपीट की घटना एक पेट्रोल टंकी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताते चले कि एक ट्रक ड्राइवर अपना वाहन लेकर जा रहा था कि पीछे से आ रहे युवकों ने अपने साइड मांगने लगे, लेकिन जगह नहीं होने के कारण ट्रक चालक ने बाइक सवार युवकों को साइड नहीं दिया, जिसके बाद वह कोपागंज थाने के इंदारा गांव स्थित पेट्रोल टंकी पर तेल भरवाने के लिए रुका तो बाइक सवार युवक पर वहां आधम के और ट्रक ड्राइवर की पिटाई करना शुरू कर दी। साइड के चक्कर में हुआ था, साइड लेने के लिए तो सब आए और फिर गांव से घूम करके आए कसारा से, और उसके बाद आकर के उसको मारने लगे। कितने लोग थे? 7-8 लोग थे। बदमाश भी थे क्या? नहीं, बदमाश तो नहीं। कहाँ के गाँव के लड़के थे, कसारा के। जी, आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है? हमने नहीं करवाई। लोगों के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल पेट्रोल टंकी के मैनेजर ने बताया कि युवक स्थानीय कसारा गांव के निवासी हैं और साइड देने के विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई है। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है। मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।